नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात बहुत ही विचित्र है कि दोस्तों महज 15 दिन बाद वापस लगने जा रहा है एक और ग्रहण। दोस्तों देव दीपावली जो कि है इस बार वह भी चंद्र ग्रहण के साथ है। दोस्तों दीपावली पर ग्रहण का साया तो रहा ही रहा था, इस बार दोस्तों देव दीपावली का दिन भी ग्रहण लग रहा है। महज 15 दिन में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही हैं। इस तरह एक महीने के अंदर दोस्तों दो ग्रहण लगना कई ज्योतिषाचार्य इसे अशुभ भी बता देते हैं, तो कई लोगों के लिए यह शुभ भी होता है। दोस्तों साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण देव दीपावली यानी कि 8 नवंबर को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 नवंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दिन दोस्तों सबसे मुख्य बात है कार्तिक पूर्णिमा है। खास बात है कि यह दिन देव दीपावली भी है और यही वजह है कि देव दीपावली भी दीपावली की तरह एक दिन पहले मनाए जाने की बात कही जा रही है ग्रहण के कारण। शास्त्रों के अनुसार देखें तो देव दीपावली ग्रहण से एक दिन पहले मनाने की सारी तरह से संभावनाएं बन रही हैं। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 मंगलवार को है। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को दोस्तों लगेगा। जो समय आप नोट कर लें, 5:32 से प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:28 18 से लेकर 28 मिनट तक रहने वाला, अर्थात कम से कम 1 घंटे तक चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक दोस्तों सुबह 9:21 पर शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों शाम को 6:18 पर अपने आप ही समाप्त होगा। दोस्तों अगर बात करें कि आपको चंद्र ग्रहण प्रभावित नहीं करेगा, तो दोस्तों बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका असर, इसका दिखना भारत के अंदर भी रहने वाला है। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत के कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी आदि स्थानों पर देखा जाएगा। इसके अलावा दुनिया में पूरे साल काफी जगहों पर यह देव दीपावली के अगले दिन चंद्र ग्रहण काफी जगहों पर अधिकांश हिस्सों के अंदर दिखाई देगा। दोस्तों इसके साथ ही 2022 में ही चंद्र ग्रहण मई महीने में लगा था। 16 मई को बुध और वैशाख पूर्णिमा का समय था जब साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान कई प्रकार की बातें की जाती है। इस वीडियो के अंदर बने रहे, हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के अंदर आपने भी अगर चंद्र ग्रहण का सामना कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण आपकी राशि को मालामाल बनाने का भी काम करता है और आपके साथ अनेक प्रकार के कष्टों को भी लेकर आता है। तो आपको सही तौर पर चाहिए कि आप किन चीजों का चुनाव करें ताकि आपको फायदा हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों चंद्र ग्रहण बहुत प्रभावी होता है, लेकिन पैसों की भी भरमार करा देता है अगर आप सही तरीके से चलते हैं। तो दोस्तों क्या करना है चंद्र ग्रहण के दौरान, इस बात का ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आपको मंत्रों का जाप करना है। मंत्रों के अंदर सबसे प्रिय और सबसे उत्तम चंद्र ग्रहण के दौरान बोला जाने वाला मंत्र है गायत्री मंत्र। जितना ज्यादा हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का चंद्र ग्रहण के दौरान जाप करने से आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, आपकी बुद्धि के अंदर नई शक्ति देखने को मिलती है। और चंद्र ग्रहण के दौरान जो कोई गायत्री मंत्र जाप करता है उसे असीमित और सही आयु की प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र का जाप आपको करना ही करना है। दोस्तों जो लोग बल बुद्धि चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको शारीरिक सुख मिले, जिनको ताकत प्राप्त हो और कभी भी बीमार नहीं रहे, या आप वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो आपको दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का जाप करने से आप बलशाली होते हैं, आप बुद्धिशाली होते हैं, आपकी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान एक और काम करें, किसी भी प्रकार का धार्मिक आपसे मंत्र जाप नहीं होता, या किसी प्रकार का आप कोई बीमार व्यक्ति के पास कोई धार्मिक पाठ, गीता, महाभारत आदि ऐसे किसी भी प्रकार की कोई चीज वर्णार्थ कहानी लगाकर सुने। ऐसा करने से या हरि भजन सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका आने वाला, आप 84 योनि के अंदर आपको विशेष जो मनुष्य योनि के अंदर जन्म मिला है, आगे जाकर आपको इन कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान लोग
लोग पूछते हैं कि दीपक आपको बिल्कुल जलाना चाहिए, अंधकार को मिटाने का यही समय होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने घर के अंदर पहले से दीपक जला लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ चीजों को नहीं किया जाता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों आपको भूल कर भी अपने घर के मंदिर के कपाट खुले नहीं रखने चाहिए। मंदिरों के कपाट बंद कर दे। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती है। पूजा पाठ करने से आपको बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण को दोस्तों कभी भी आप खुली आंखों से नहीं देखें। खुली आंखों से देखने पर आपकी दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। आपको दिमाग के अंदर कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, आप कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। किसी प्रकार की यात्रा के दौरान जा रहे हैं, अब बहुत ही अर्जेंट है और उसी समय उस चीज की यात्रा है, अन्यथा आपकी वह चीज मिस हो सकती है, जैसे कोई फ्लाइट या ट्रेन हो। दोस्तों जरूरत नहीं हो तो एक दिन का आपको टाल कर देना चाहिए, अन्यथा आप जाएं। लेकिन उसके अलावा किसी भी काम है तो किसी भी शुभ काम है तो चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकले। या तो चंद्र ग्रहण से पहले आपको, सूतक काल से पहले आपको वो करके आ जाना चाहिए, या सूतक काल समाप्त होने के बाद कोई काम करना चाहिए। दोस्तों कई लोग बहुत भूख उनको लगती है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें जब चंद्र ग्रहण का समय है शाम को 5:32 से लेकर 6:18 तक आपको अपने घर के किसी भी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। ना तो इस दौरान आपको चूल्हे पर भोजन बनाना चाहिए, न ही खाना गर्म करना चाहिए और न ही आपको भोजन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाया गया भोजन राक्षस भोजन या फिर जहर के समान माना जाता है। ऐसा भोजन आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष लेकर आता है। इसी दौरान इस बात का ध्यान रखें जो बना हुआ भोजन है अब उसको आप बाहर तो नहीं फेंक सकते। अब बना हुआ भोजन, अनाज, पानी आदि चीजों के दौरान आप दोस्तों तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता या तुलसी की लकड़ी आदि डालकर आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव उन तुलसी के पत्तों के माध्यम से आपके भोजन सामग्री पर नहीं पड़ता है और आपका भोजन शुद्ध रहता है, आपके भोजन पवित्र रहता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष तौर से बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्तियों को चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए, चंद्र ग्रहण के प्रभाव के अंदर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों दूसरा इस बात का ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं विशेष तौर से जिनके गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, आपको ग्रहण का सामना नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको अपने घरों के अंदर ही बने रहना चाहिए, घरों से आप बाहर नहीं निकले, खुली आंखों से चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करें और न ही आप इस प्रकार के अंधकार या रोशनी की चपेट में आए। क्या कारण कि इससे आपका जो गर्भ के अंदर बच्चा होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके जन्म लेते समय उसके शरीर के अंदर अनेक प्रकार की विकृति देखने को मिलती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इस तरह से बाहर आने से बचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं उन राशियों के बारे में। सबसे पहली राशि है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के दौरान मालामाल होने वाली है। कन्या राशि को अनेक प्रकार का धन लाभ प्राप्त होने वाला है। कन्या राशि अपनी किस्मत अब स्वयं लिखेगी। कन्या राशि की जिंदगी के अंदर जो किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। ग्रहण उनको मालामाल बनाएगा, नई दिशाएं लेकर आएगा। आपके लिए सही समय है। ग्रहण के बाद किसी प्रकार की आप यात्रा पर या लंबी दूरी पर जाने का विचार कर रहे हैं, तुरंत जाएं, आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों दूसरी राशि की बात करें तो वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक हमेशा वैसे तो एक्टिव रहते हैं, उनको अनेक प्रकार की योजनाएं स्वयं बनाती है। कुंभ राशि के पीछे अनेक प्रकार के लोग भागते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार का चंद्र ग्रहण आपके लिए इतना ज्यादा फायदा रहने वाला है कि आप जो भी काम करेंगे, मिट्टी के अंदर हाथ डालेंगे तो वह भी सोना बन जाएगी। आपको धन लाभ प्राप्त होगा, अनेक प्रकार से आपको हर क्षेत्र के अंदर लाभ होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आपकी जो भरोसे की आदत है उसे थोड़ी कम करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातक बहुत जल्द अनेक लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठगी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों इस बार का भी यह चंद्र ग्रहण आपका यही है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें। आपको हद से ज़्यादा, हाँ विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आपका काम अटक जाएगा, लेकिन हद से ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास करने से बचना चाहिए। दोस्तों अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण एक उपहार लेकर आया आपके स्वास्थ्य का। आपके जातक, इस राशि के जातक काफी समय से बीमार चल रहे थे, पढ़ाई के अंदर उनका मन नहीं लग रहा था या अनेक प्रकार की कष्टों का सामना इन जातकों को करना पड़ रहा था। अब आपके जीवन के अंदर वह समस्याएं समाप्त होगी। अब आप उत्तम होंगे, आप नया कैरियर बनाएंगे और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के मामलों के अंदर आप उज्जवल भविष्य देखेंगे। इतना प्रभावशाली यह चंद्र ग्रहण आपके लिए रहने वाला है।
दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, इस चंद्र ग्रहण के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आपको हरि भजनों का जाप करना चाहिए। अगली राशि है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि इस बार मालामाल होने वाली है। यह चंद्र ग्रहण आपकी अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा और आपको नया प्रकाश दिखाएगा। आपके जीवन की जो समस्याएं थी, जो विकराल रूप ले चुकी थी, वो समस्याएं अब दूर होगी और आपके जासी आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदने से या बेचने से बचना चाहिए, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान तुरंत बाद आपकी जो किसी प्रकार की कोई चीज़ बेचने की इच्छा थी या किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदने की इच्छा थी, आप उस काम को कर ले, आपको उसके अंदर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों उसके बाद है मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक आधे बीमार, आधे सही, आधे धनवान, आधे गरीब, आधे उनके जीवन के अंदर तनाव, आधा उनके जीवन अच्छा, इस प्रकार से उनकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इस बार के बाद आप मिथुन राशि वाले जातक हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आने वाले अगले चंद्र ग्रहण तक आपको फायदा देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली दोस्तों नया मुकाम हासिल करेगी और आपको धन लाभ प्राप्त करवा के रहेगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।